नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम हर रोज इस विशाल ब्रह्मांड के साथ एक संवाद कर सकें। तो आज हम एक ऐसे ही प्राचीन वैदिक अनुष्ठान संध्योपासन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ हमारा एक सीधा संवाद है। तो चलिए इस दिव्य बातचीत के रहस्यों को समझते हैं। दिन और रात के मिलने का जो ये पल होता है ना, जिसे संध्या कहते हैं, वो सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं है। नहीं, ये तो मानो ब्रह्मांड की तरफ से एक न्योता है हमारे साथ जुड़ने का। और संध्योपासना इसी न्योते को स्वीकार करने का एक आध्यात्मिक डिसिप्लिन है। ये साधक और ब्रह्मांड के बीच एक गहरी बातचीत है, जिसका केंद्र है सूर्य, जो जीवन और ज्ञान का परम स्रोत है। तो भाई, किसी भी गहरी बातचीत की तरह इसकी शुरुआत भी तैयारी से होती है। संध्योपासन का पहला कदम है खुद को बाहर से और अंदर से तैयार करना, एक तरह से उस दिव्य संवाद के लिए खुद को ट्यून करना। तो ये यात्रा शुरू होती है एक पवित्र आसन से, और फिर आता है आचमन। अब ये सिर्फ मंत्रों के साथ 3 घूंट पानी पीना नहीं है, नहीं। यहाँ हर घूंट का ना एक बहुत गहरा मतलब है। ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे अस्तित्व के 3 स्तरों को, यानी हमारे भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर को साफ करता है, ताकि हमारा पूरा वजूद इस संवाद के लिए तैयार हो सके। आचमन के बाद शुद्धि को और भी गहरा किया जाता है, पवित्रीकरण और मार्जन से। मतलब मंत्रों के साथ अपने ऊपर पानी छिड़ककर साधक एक तरह का एनर्जी शील्ड, एक ऊर्जा कवच बना लेता है। ये क्रिया उसे एक ऐसा पात्र बनाती है जो दिव्य संवाद के लायक हो, जो उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर सके। चलिए अब हम अनुष्ठान के उस हिस्से में चलते हैं जो सबसे शक्तिशाली है, जहां साधक सक्रिय रूप से ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ता है। अब आता है प्राणायाम, यानी सांसों के जरिए अपनी जीवन शक्ति पर कंट्रोल करना। और इसके 3 हिस्से हैं, और कमाल की बात यह है कि हर हिस्सा एक दिव्य शक्ति से जुड़ा है। जब सांस अंदर लेते हैं, यानी पूरक में, तो पालन करने वाले विष्णु का ध्यान होता है। जब सांस को रोकते हैं, यानी कुंभक में, तो सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा पर ध्यान होता है। और जब सांस को छोड़ते हैं, यानी रेचक में, तो संहार करने वाले शिव का ध्यान किया जाता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि प्राणायाम कोई मामूली सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है। अरे ये तो अपने आप में एक पूरा कॉस्मिक ड्रामा है। साधक अपनी हर एक सांस के साथ सृष्टि, स्थिति और संहार के पूरे चक्र को महसूस करता है, अपने ही अंदर। प्राणायाम के बाद बारी आती है अर्घ्य की, उगते सूरज को जल चढ़ाना। ये एक बहुत ही गहरा सिंबॉलिक एक्ट है। ये ऐसा है जैसे हम अपने मैं को, अपने ईगो को, उसी कॉस्मिक चेतना को वापस सौंप रहे हैं जहां से हम सब आए हैं। इसके बाद आता है न्यास। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शरीर को ही मंदिर बना दिया जाता है। सोचिए जरा, मंत्रों और स्पर्श से शरीर के हर हिस्से में दिव्य ऊर्जा को बुलाया जाता है। इससे साधक का शरीर सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं रहता, बल्कि वो खुद ब्रह्मांड का एक छोटा जीवंत रूप बन जाता है। चलिए अब इस यात्रा के सबसे ऊंचे पड़ाव पर चलते हैं, महान और तेजस्वी मंत्र, गायत्री मंत्र का आवाहन और उस पर ध्यान लगाना। मंत्र जपने से भी पहले सबसे जरूरी है मन की तैयारी। साधक विनियोग से अपना इरादा साफ करता है और ध्यान के जरिए देवी गायत्री के सुबह के उस युवा तेजस्वी रूप पर अपने मन को पूरी तरह से टिकाता है। अब जरा गायत्री मंत्र के सार को समझते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये तो आध्यात्मिक रोशनी के लिए एक दिल से निकली प्रार्थना है। ये उस परम स्रोत से एक गुजारिश है कि वो हमारी बुद्धि को रोशन करे, ताकि हम सच को देख सकें। मंत्र को 108 बार जपा जाता है, और हाँ, गिनती के लिए उंगलियों का इस्तेमाल होता है। पर यह सिर्फ रटना नहीं है, इसके साथ साथ खास हाथ की मुद्राएं भी बनाई जाती हैं। ये मुद्राएं मंत्र की एनर्जी को शरीर के अंदर सील कर देती हैं। तो ये ध्वनि की शक्ति और इशारों की खामोश भाषा का एक अद्भुत मेल। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां साधक इस पूरे दिव्य अनुभव को अपने अंदर समेटता है और अपना आभार जताता है। जब के बाद होता है उपस्थान, जिसमें साधक सूरज के सामने सम्मान से खड़ा होकर प्रार्थना करता है। और फिर आता है तर्पण। इसमें उन सभी दिव्य शक्तियों, ऋषियों और हमारे पूर्वजों को जल अर्पित करके धन्यवाद दिया जाता है, जिनकी वजह से ये ज्ञान हम तक पहुंचा है। ये कृतज्ञता का एक बहुत ही सुंदर भाव है। और आखिर में साधक प्रदक्षिणा करता है, मतलब वो अपनी ही परिक्रमा करता है। ये इस बात को मानने जैसा है कि जिस दिव्यता को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो तो हमारे अंदर ही है।
इसके बाद विसर्जन के साथ देवी को सम्मान के साथ विदा किया जाता है और ये पूरा पवित्र चक्र संपन्न होता है। तो ब्रह्मांड के साथ ये रोज का संवाद ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। ये मन को साफ करती है और साधक की बुद्धि को एक नई रोशनी देती है, उसे ब्रह्मांड की लय के साथ एक कर देती है। और इस पूरी यात्रा का इसका असली मकसद क्या है? वो ये गहरी समझ है कि हमारी आत्मा यानी जीव और वो यूनिवर्सल चेतना यानी ब्रह्म अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। ये खुद की सीमाओं से आगे बढ़कर उस अनंत के साथ एक हो जाने का एहसास है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में क्या संध्योपासन जैसे प्राचीन अनुष्ठान हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को फिर से ढूंढने में मदद कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।